नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूकेपीएससी एग्जाम हब में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चाहे आगामी जो हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो वन आरक्षी का पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, और जितने भी हमारे आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इसमें लगभग 78 क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। आज हम इनको बिल्कुल इसमें अच्छे से देखेंगे, इन सभी के बारे में इनको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? साथियों, हम इसमें चारों के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, फटाफट से इसको हम वो करेंगे। जो सही आंसर है उस पर हम टिक करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी इसमें लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मुगल सेना की जो गढ़वाल में हार कब हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1636 में जो मुगल सेना थी उसकी गढ़वाल में हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को प्राप्त किया था? किसके नेतृत्व में 1815 में अल्मोड़ा को प्राप्त किया था अंग्रेजों ने? किस अंग्रेज के नेतृत्व में? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका सी वाला, यानी कि कर्नल जो गार्डनर थे इन्हीं के नेतृत्व में कुमाऊं को प्राप्त किया था अंग्रेजों ने। कब? 1815 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैजनाथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो साथियों, आपने पढ़ा भी होगा, अपनी डिटेल में हम इसमें जाएंगे नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूदेव ने वैजनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको जो गलत वाला कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि ये वाला जो आपका है वो गलत यहाँ पर कथन है। ठीक है, बाकी ये सारे कथन इसमें क्या हैं? इसमें सारे कथन बिल्कुल सही हैं। आप इनको एक एक करके देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? जो अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है कुड़िंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालसी का शिलालेख संबंधित है। जो कालसी का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? वो किससे है? वो है सम्राट अशोक से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा तुम्हारा कालू महरा। जो कालू महरा है वो किससे संबंधित है? कुमाऊं से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, गलत कथन पर चयन कीजिए। आपको इसमें जो गलत कथन है उसका चयन करना है। बाकी आपने ये सारे कथन इसमें क्या होंगे? सही होंगे। 3 इसमें कथन सही हैं, बाकी एक कथन जो इसमें है वो गलत है। वो गलत वाला कौन सा है? वो गलत वाला है ये वाला, गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है। ये आपका इसमें गलत कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है। पिथौरागढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट, मतलब पिथौरागढ़ उस समय तो डिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं करता था, तो किसको मतलब ये पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा पिथौरा, यानी कि राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ जो है उसको स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा हर्षदेव जोशी का, यानी कि हर्षदेव जोशी का इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
बाकी इसमें सारे कथन सही होंगे। जो गलत कथन है इसमें से वो है ये वाला, जो डी वाला है, बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, इसका गलत कथन है। बाकी ये जो तीनों के तीनों हैं ये इसके सही कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का पहला चंदवंशी शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो पहला चंदवंशी शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती चंद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकलाना रिवोल्ट डॉट डॉट में घटित हुआ। सकलाना जो रिवोल्ट है वो कहाँ पर घटित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिहरी गढ़वाल में ये जो सकलाना रिवोल्ट है ये घटित हुआ। ठीक, मतलब ये घटना वहाँ पर हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी मतलब किस डॉट डॉट ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? किसने इनमें से किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है। कालू महारा का संबंध किससे था? तो आपको सभी को पता है चिपको आंदोलन से था नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है क्रांतिवीर संगठन। जो क्रांतिवीर संगठन था इससे कालू मेहरा का क्या था? संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। तो जो दसोली ग्राम स्वराज संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बाकी इसमें से तीन है वो इसमें सही है और एक जो है इसमें गलत है। वो कौन सा है? वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? आपको बताना है कि इनमें से स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं था इनमें से। तो आपको सीधी सी बात है गौरा देवी, इसमें से कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। इसका ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। ठीक, जो गलत वाला है वो कौन सा है इसका? वो है बी वाला, रानीखेत। जो ये है गोरखा रेजिमेंट कह रहा है ना, रानीखेत गोरखा का नहीं है। ठीक, ये इसका गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? मतलब इनमें से किस राजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, जो मानवेंद्र शाह हैं वो जो है टिहरी रियासत के, आपने देखा होगा ना जो गढ़वाल में पंवार वंश या परमार वंश चला था, तो उसका जो अंतिम राजा था वो मानवेंद्र शाह था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तात्कालिक कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक, डीडी पंत जो थे ये क्या थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड के आद्य इतिहास की जानकारी का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो आद्य इतिहास है उत्तराखंड का उसकी जानकारी जो सर्व प्रमुख जो स्रोत है वो कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक ग्रंथ। यहीं से हमको उत्तराखंड के आद्य इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्न में से कौन था? जब 1790 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो उस समय उत्तराखंड में जो चंद वंश थे हमारे कुमाऊं में, उनका जो राजा था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा महेंद्र चंद जो था वो क्या था? यहाँ का राजा था। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से निम्नलिखित किन राजवंशों से संबंधित ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं? ठीक है, तो मतलब किस राजवंशों से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो कार्तिकेयपुर है, कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, इसके यहाँ पर क्या मिले हैं? ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद वंश के कीर्तिचंद ने, चंद वंश का जो कीर्तिचंद था राजा, उसने बारामंडल तथा बिसौदा पर विजय प्राप्ति की, तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कत्यूरियों का क्या था वहाँ पर? उस कत्यूरी जो वंश थे उनका अधिकार था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूरवंशी इस्लाम शाह सूर दिल्ली, जो उस समय दिल्ली के थे, समय खवास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी, तब कुमाऊं में निम्नलिखित किस वंश का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद वंश का उस समय क्या था? शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? आपने देखा हो ना, खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 1804 में हुआ था, 14 मई 1804 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये किनके बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखाओं और गढ़वाल जो शासक थे, ऑप्शन नंबर बी, इनके बीच यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि राजवीर पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक, यानी कि जो पंवार वंश था या परमार वंश इसको हम कहते हैं, इसके शासक अजयपाल ने की। वह अपने वंश में किस क्रम का शासक था? किस क्रम का शासक था अजयपाल? तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37वें नंबर का क्या था? ये शासक था परमार वंश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल एवं हिमांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जनसमिति का निर्माण निम्न में से कब किया गया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में इसको क्या किया गया? इसका निर्माण किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है उत्तराखंड के लिए ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग वो किया गया तुम्हारा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये इन शब्दों का प्रयोग उत्तराखंड के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो इसका सही नहीं है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं? सही यहाँ पर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र पर क्रमशः किस वंश का शासन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी ये है, काफ़ी डिटेल में अगर मैं आपको बताता यहाँ पर, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके सीधे राइट आंसर पे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, चंद वंश और पंवार वंश। कुमाऊं में किसका शासन था? चंद वंश का। और गढ़वाल में उस समय किसका शासन था? पंवार वंश या परमार वंश, इसको क्या कहते हैं? परमार वंश भी इसको हम कहते हैं, जो गढ़वाल में चला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जिसे डॉट डॉट मतलब कब इसको अजयपाल ने स्थानांतरित कर श्रीनगर ले गए थे? यानी कि जो पंवार वंश था ना गढ़वाल का, उसकी पहली राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ थी,
लेकिन अजय पाल ने इसको श्रीनगर कब स्थापित किया, ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1358 ईस्वी में इसको श्रीनगर में स्थापित किया गया, परमार वंश या पंवार वंश की राजधानी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में लिखित में से कौन सा चंद शासक चंद वंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी वाला है, यानी कि बालो कल्याण चंद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चंद शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमरा कोट पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया? किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्मचंद ने। ठीक है, भीष्मचंद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल जो है लाखों गुफा, आपने सुना होगा, किस नदी के तट पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि सुयाल नदी के तट पर जो है वो लाखों गुफा स्थित है अल्मोड़े में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया। सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे? अब ये पूछ रहा है कि सुदर्शन शाह किसके पुत्र थे, यानी कि सुदर्शन शाह के पिता का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है सुदर्शन शाह, उनके पिता का नाम प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, ये जो मतलब जो पंवार वंश थे उनके शासक हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश के शासक बालभद्र शाह के बाद में इस वंश के नामांतक में शाह शब्द जोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्न में से किस एक परमार वंश का शासक इनसे पहले शाह शब्द जोड़ा था? तो किसने पहले शाह शब्द जोड़ा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मान शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति चंद के पाली पछाऊ पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था? इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कत्यूरी का क्या था यहाँ पर अधिकार था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खगमारा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई? चंद वंश के किस शासक ने सबसे जो राजधानी थी चंपावत के खगमारा कोट से स्थानांतरित करने की योजना बनाई? किस चंद वंश शासक ने बनाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्मचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मालाम का किला जीता? तो किसने जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल अख्तर लोनी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश के पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती जब इनकी संरक्षिका थी तो उस समय निम्न में से कौन मुगल शासक था? तो उस समय निम्न में कौन मुगल शासक था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा बी वाला, शाहजहां जो था उस समय क्या था? मुगल शासक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? तो मतलब कब दी थी ये? इसका जो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा सन 1955 में। ठीक, अगला क्वेश्चन। जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था तुम्हारा दया कृष्ण पांडे को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 49 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया? ठीक,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा जो सी वाला है, 1969 में इसको क्या क्या था, इस परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा वाला है? आंसर नंबर बी, यानी कि ग्वारखा जो गुफा है वो कहाँ पर है? चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने कौन से सन में गढ़वाल पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुए? कौन से सन में किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 1791 में इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक, गढ़वाल पर, लेकिन सफल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जो गलत वाला विकल्प है उसको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो इसमें से जो सी वाला विकल्प है वो इसका गलत विकल्प है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? जो छत्रयुक्त मंदिर होता है ना, वो किस वंश से संबंधित है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कत्यूरी वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपको ये बताना है जो खुड़बुड़ा है उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, देहरादून में खुड़बुड़ा नामक जो स्थान है वो स्थित है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं और एक जो ऑप्शन है इसमें से वो गलत है। वो कौन सा वाला है? वो है डी वाला, यानी कि न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर कहाँ पर इसने बसाई थी अपनी राजधानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है जिसमें 2 मानस खंड तथा केदार खंड हैं। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशी राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो किस पंवार वंश के राजा ने किया था पराजित? वो किया था तुम्हारा मान शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। बाकी इसमें से सारे के सारे गलत होंगे। एक इसका सही कथन है, वो कौन सा है? वो है डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी कथन इसमें सही हैं, यानी कि सारे के सारे जो कथन हैं वो इसमें बिल्कुल सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही थी? चंपावत थी कब तक, मतलब चंद वंश की राजधानी ये रही थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी तक ये चंद वंश की रही राजधानी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? ये साथियों बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को ये पता है कि जो नैनीताल है उसको कुमाऊं मंडल का मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है ये कब बनाया गया था? आपको बताया 1854 में बनाया गया था। ठीक, अगला देखते हैं, मानस खंड एवं केदार खंड के मध्य जो स्थित पर्वत है वो कौन सा है? यानी कि जो इन दोनों को विभाजित करता है, यानी मानस खंड और केदार खंड आपको पता ही है ना। मानस खंड हमारे कुमाऊं को कहा गया है स्कंद पुराण में, जबकि केदार खंड गढ़वाल को कहा गया है। किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। तो कह रहा है गढ़वाल और कुमाऊं को जो अलग करने वाला यानी कि विभाजित करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? तो वो है तुम्हारा नंदा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बाकी इसमें से जो 3 होंगे वो सुमेलित होंगे, जबकि जो
एक विकल्प होगा वो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा वाला है, वो सी वाला सम्मिलित नहीं है। बाकी सारे के सारे सम्मिलित इसमें, इनका मतलब करेक्ट आंसर है सारे के सारे, तीन इसमें करेक्ट हैं जबकि एक इसमें गलत वाला होगा। ठीक, अगला देखते हैं। गोरखा राज्य में मौकर एक प्रकार का क्या था, आपको बताना है। जो मौकर था वो क्या था, एक प्रकार का गोरखा शासन में, वो था एक प्रकार का ग्रहकर। वो क्या था, एक प्रकार का ग्रहकर। इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजबुंगा किला को कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना। इसका निर्माण निम्न में से किसने किया था। राजबुंगा का जो किला है इसका निर्माण किसने किया था, इसका जो निर्माण किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजबुंगा किला का निर्माण सोमचंद ने किया था, कहीं पर पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट यानी कि खाती राज्य पर अधिकार किया। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति चंद ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से कारण क्या था। अब चंद वंश की जो राजधानी पहले कहाँ थी, चंपावत थी, उसके बाद इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया था, तो इसका कारण, प्रमुख कारण क्या था इसका जो प्रमुख कारण था वो ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि ये वाला भी कारण सही था और ये वाला कारण भी, यानी कि दोनों कारण इसमें थे, यानी कि जो विकल्प ए और बी इसमें दोनों हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया था। आपको पता होगा जो गढ़वाल का जो मुख्यालय है ना वो पौड़ी में है। ठीक है, और आपने अभी पढ़ा जो कुमाऊं का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है तुम्हारा नैनीताल में। ठीक, तो ये मतलब ये इसमें पूछ रहा है श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया जो गढ़वाल का मुख्यालय है, और एक नई जनपद का क्या हुआ, गठन हुआ, और ये नई जनपद का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1840 में पौड़ी जनपद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। आपको कोई पूछेगा ना पौड़ी जनपद की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताना 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल जो जनपद था उसकी स्थापना हुई थी, यानी कि वो जनपद बना था 1840 ईस्वी में। ठीक, और ये क्या है, गढ़वाल का मुख्यालय भी है। ठीक, और कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक, जो 1854 में लगभग हाँ ऐसी 1854 में बना था। ठीक, जो नैनीताल है यानी कि कुमाऊं का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाए जाने वाला कर जो था, जो गोरखा लोग क्या करते थे, जो वयस्क व्यक्ति हैं, अडल्ट जो लोग हैं, उन पर कौन सा कर लगाते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है मांगा कर, यानी कि लोग मांगा कर, गोरखा जो लोग थे ये क्या लगाते थे, मांगा कर लगाते थे वयस्क व्यक्तियों पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इनमें से तीन ऑप्शन जो हैं वो इसमें सही होंगे, एक जो है इसमें से गलत है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें गलत है, बाकी इसमें से तीन जो हैं वो सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का जो आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा। किस कुमाऊं कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण, मतलब जो 1857 का जो आंदोलन था उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा। आपने देखा होगा ना 1857 का जो संग्राम हुआ था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमारे उत्तराखंड में नहीं पड़ा। उस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर जो हेनरी रैमजे थे उस समय क्या थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए वाला, यानी कि ऋग्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसने कब चंदवंश की स्थापना की। चंदवंश है ना, उसकी जो स्थापना
कब की ये पूछ रहा है। इसके संस्थापक आपको बताइए सोमचंद हैं। तो चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने कब की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1025 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी, चंद वंश की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली थी? अब ऋग्वेद में ये कहा गया होगा कि जो सप्त ऋषि थे उस समय के, उन्होंने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, मतलब जो हमारा गढ़वाल है आज का, उसके किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राणा ग्राम में, यानी कि प्राणा एक गांव है, वहाँ पर सप्त ऋषियों ने क्या ली थी? अपनी शरण ली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या था? जो कृषक ब्राह्मण थे उस समय, तो जो गोरखा शासक थे वो कौन सा कर, इसमें से कौन सा टैक्स लेते थे? ये जो कृषक ब्राह्मण थे उनसे कौन सा टैक्स लेते थे? जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कुशही कर है, कुशही एक प्रकार का टैक्स होता था उस समय। ये क्या करते थे, गोरखा जो लोग थे, गोरखा के जो शासक थे, वो इन कृषक ब्राह्मणों से कुशही कर लिया करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा बी वाला, यानी कि गोरखा राजाओं द्वारा यह संबंधित था। ठीक, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? अब उस समय देहरादून का क्या हुआ था, जिला बन गया था और मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया। तो ये कब पूछ रहा है, मतलब किस डेट में, कौन से ईस्वी में इसको किया गया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1871 ईस्वी में इसको क्या किया गया, जिला बनाकर मेरठ में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का हमने जो है लगभग 78 यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।